तो गाइज ये सेटअप देख के तो आपको लग ही रहा होगा कि कुछ हॉरर स्टोरी में सुनाने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ है। तो अभी रियल स्टोरी है गाइज, मेरे साथ सही में इंसिडेंस ऐसा हुआ है। जब मैं गांव में था, बहुत छोटा था उस टाइम, बहुत छोटा नहीं मतलब आई थिंक 10 साल पहले की स्टोरी है। और आज मैं नोएडा में हूँ। तो मैं ये वीडियो सोचा था कि रात में शूट करूँ। रात में मतलब रात में थोड़ा सा अच्छा सा माहौल हो जाता है, रूम का डेकोरेट वगैरह करके, लाइट और जो बैकग्राउंड का थोड़ा सा अच्छा सा ग्रीन लाइट वगैरह दे के बनाऊँ। लेकिन मैं अगर वो वीडियो उस चीज़ के बारे में अगर रात में बनाने जाऊँ तो रात भर मैं सो नहीं पाऊँगा। क्योंकि ऐसा इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ कि मैं अगर उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मैं मेरा रोंगटा होता है, रोंगटा खड़ा हो जाता है एकदम। तो रात में मैं वीडियो बना ही नहीं सकता। तो मैं सोचा दिन में वीडियो बनाऊँ। और ये यूट्यूब वीडियो नया है मेरा, इसमें मैंने 2 शॉर्ट्स डाला है। उस पर ही रियल स्टोरी बताया कि मेरे साथ ये रियल हुआ। तो मेरा गांव जो थोड़ा सा भूतिया टाइप का है, वहाँ पे थोड़ा सा ये सब होते रहता है। तो मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, जो मेरे छोटे वाले भैया मेरे साथ थे। मैं तो एक घर था मेरा, जैसे मेरा फैमिली रहता है, मैंने शॉर्ट्स में बताया भी है कि मेरी फैमिली एक घर में रहती है। उससे थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा डिस्टेंस से मेरे एक रूम बना हुआ था। बहुत पहले रूम बना हुआ था, उस रूम में मैं और मेरे बड़े भैया सोते। मैं अकेले नहीं सोता था, बचपन में बहुत ज़्यादा डरता था मैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं बड़े भैया के साथ सोता था। मेरे बड़े भैया पढ़ाई करने बाहर चले गए, तो मैं अपने छोटे भैया के साथ सोने लगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बगल वाले जैसे गांव में होता है ना कि घर के बगल में दूसरा घर होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। तो उसी घर से इनवाइट आया था कि आपका खाना पीना यहीं पे है, दोनों भाई का। अब दोनों भाई यहाँ पे खाना खाने आ सकते हो, मतलब आना आप लोग। तो हम लोग क्या किए कि 10 साढ़े 10 में हम लोग खाना खाने निकले, गए वहाँ पे, खाना वाना खाया। खाना वाना खाते समय तक टीवी चल रहा था। तो आई थिंक 10 साल पहले मेरे गाँव में टीवी बहुत कम थी। तो टीवी चल रहा था, तो हम दोनों भाई बैठ के टीवी देखने लगे। टीवी देखते देखते थोड़ा सा टाइम हो गया, आई थिंक 12 साढ़े 12 का। तो आपको पता ही होगा 12 साढ़े 12 में थोड़ा सा ये सब भूतिया लोग जो जग जाते हैं, जगने के बाद वो अपना कांड करना स्टार्ट करते हैं। तो 12 साढ़े 12 हुआ, तो हम आ रहे थे। आने के बाद बीच जैसे ये घर हो गया ना, एक घर के दूसरे घर के बीच में एक पतला सा रास्ता था, थोड़ा सा मतलब पतला सा बना हुआ रास्ता था। तो बुजुर्ग लोग बोलते हैं, घर के जितने बुजुर्ग लोग, वो बोलते हैं कि कभी रास्ते पे ना टॉयलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे बड़े भाई जो हैं वो थोड़ा सा अजीब किस्म के इंसान, वो सब नहीं मानते। तो वो स्टार्ट हो गए वहीं पे। तो मैंने बोला कि ये काम मत करो, दादी लोग मना करती है कि रोड वोड पे रात में सब काम नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ होता है। तो यार कुछ नहीं होता, चल। उसने किया अपना निपटा उठा के हम निकल गए घर। बगल में जैसे अब हम गए। अब जीन्स टी शर्ट और पहन रखे हैं, तो रात में होता है कि चेंज करके हाफ पैंट और चड्डा वड्डा पहन कर सोते हैं। तो हम गए। उसके बाद जाने के बाद क्या हुआ गाइस कि हम दरवाज़ा लगाए, दरवाज़ा लगा लॉक करने के बाद हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद क्या हुआ कि गाइस हम जैसे मतलब अपना जीन्स वगैरह खोल रहा था, मैं भी अपना खोल रहा था कि सोऊंगा। दोनों का अलग अलग बेड था। हम दोनों अपना जैसे आधा ही खोला था जीन्स, तब तक ऐसा हुआ गाइस कि हम क्या बताया, मतलब रोंगटा गाड़ा हो रहा है गाइस उस चीज़ के बारे में सोच के। ऐसा हुआ कि कोई दरवाजे पे और कस के नॉक किया। एक बार नॉक हुआ तो हम बोले कि हम लोग सोचे कि होगा कोई कुत्ता वुत्ता होगा। और कुत्ते के भौंकने की आवाज़ बहुत तेज़ आने लगी। तो भैया भैया भी डरने लगा। मैं अब मैं मतलब क्या बताऊँ कि पैंट आधा खोला हुआ था। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है, मुझे अभी तक याद है। आज से 10 12 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी तक ये चीज़ मुझे याद है। तो अब सोच हुआ कि अब क्या करे क्या करे। तो एक दो बार नॉक होना, फिर लगातार नॉक होना स्टार्ट हो गया, ठक 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 ठक। तो मुझे अब फील हुआ कि ये चीज़ कुछ और है। और मेरे भैया बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन उनकी भी फटके 4 हो गई थी बस। मेरी तो फटती थी बचपन से, लेकिन उनकी फटके 4 हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। तो करने के बाद क्या हुआ कि अब बहुत देर तक नॉक हुआ वो दरवाज़ा, बहुत देर तक, आई थिंक 10 से 15 मिनट तक नॉक हुआ। और गाइस हम दोनों फ्रीज हो चुके थे, बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे कि होता है कि हाँ हिल पाए। और ऐसा हुआ कि मुझे हम लोग को लग रहा था कि दरवाज़ा खुल ना जाए और वो अंदर ना आ जाए, जो भी दरवाज़ा खुल ना जाए और वो अंदर ना आ जाए। तो हम लोग की फटके 4 हो गई थी। तो मुझे ऐसे, मेरे भैया का नाम मोनू है, उन्होंने ऐसे इशारा किया मुझे कि एकदम चुप, मतलब कुछ बोलना ही मत, ठीक है। इस करने के लिए अपना जींस उतारा ही था आधा, तब तक वो कांड होना स्टार्ट हो गया था। तो ना हम हिल पा रहे हैं ना, और एकदम वो अपने बेड पे खड़ा हो। ऐसा दरवाज़ा नॉक हो रहा था कि इतना तेज नॉक हो रहा था कि ढक 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 ढक, कि गाइस लग रहा था दरवाज़ा टूट जाएगा। और डर यही था कि दरवाज़ा टूट गया तो हम लोग का क्या होगा। और मेरी फैमिली थोड़ा दूर थी, तो मतलब 12:30 1 बज गया था। तो उस टाइम अब मतलब होता नहीं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि ऐसा कुछ इंसिडेंस होता तो आपके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलता भी। तो ये ऐसे ही कुछ हुआ था हम लोगों के साथ कि बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रहा था कि हम क्या करें, मतलब कैसे करें इस चीज़ को हैंडल करें।
आई थिंक 15 से 20 मिनट तक ऐसा, और कुत्ता एकदम भौंक रहा है मेरा मतलब बगल में, और जैसे लग रहा है कोई सच में कोई दरवाजे पे है। और वो कुत्ते जो होते हैं, जो कुत्ते तो आप सुने होंगे वफादार होते हैं, तो मेरे जो 10-12 कुत्ते थे वो बहुत तेज भौंक रहे थे कि वो भाग जाए। और जब ऐसा होता है कि मुझे सुनने में आता है, मतलब मुझे लोग बोलते थे कि जब भी ऐसा कुछ हो, मतलब ये लोग जो 12 रात के जो निकलते हैं वगैरह दिखते हैं, तो कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो गाइस हम सच में डर के, मतलब अभी भी मुझे डर लग रहा है इस चीज़ को सोचकर। तो सच में हम दोनों बहुत ज़्यादा ही डर गए थे। तो हुआ कि अब क्या करें। तो अब धीरे धीरे ये चीज़ को धीरे धीरे शांत हुआ। तो लिटरली मैं गाइस, जब घर जब बनता है तो एक ना दीवार में होल टाइप का छोड़ दिया जाता है, पता नहीं किस काम के लिए होता है, नहीं बोल के। तो मैं गाइस सच में बता रहा हूँ कि मैं जब वो शांत हुआ चीज़ और जब वो क्रॉस हो रहा, मैं लिटरली मैं जब वो गाइस मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, कसम से बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे चीज़ सोचकर। तो जब मैंने देखा, उस होल से देखा कि कोई वाइट साड़ी पहन रखे और जा रहा है, तो गैस मेरी फटके चार हो गई, और मैं बोल भी नहीं पा रहा। तो यहाँ मैंने देखा, और उसके बाद तो सोना ही छोड़ो यार, नींद ही उड़ गई और हम दोनों बैठे रहे। लेकिन गैस मेरी जब से ज़्यादा सबसे ज़्यादा फटी कहाँ हुई पता है? उस रूम में एक और बंदा सोता था, मेरे अंकल का लड़का, जिसका नाम गोलू है, मुझसे 1-2 साल छोटा था। वो सो गया था, मैं उसको बिल्कुल, हम दोनों उसको भूल ही गए थे। जब वो चीज़ हो गया ना, तो मेरे दिमाग में अचानक है, जब मैं बैठा हुआ तो मेरे बगल में सो, तो मेरे दिमाग में हुआ कि अभी जो बंदा नीचे सोया हुआ है मेरे बेड पे, इसके अंदर तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि जब हम खाना खाने गए थे उन घर पे, तो दरवाजा खुला छोड़ के गए थे। तो मेरे दिमाग में और मेरे भाई के दिमाग में ऐसे कुछ, जो मैं रात भर बैठ के उसको ऐसे देखे जा रहा हूँ कि ऐसा कुछ है तो नहीं। मैं रात भर उसे देखा, और रात भर मैं सो नहीं पाया, मेरे भाई भी नहीं सो पाए। और हम सोचे जल्दी सुबह हो, जो मैं घर भागूं, मैं अपने घर भागूं और बताऊं मम्मी पापा को कि ऐसे जी मेरे साथ, हम लोग साथ हुआ है। तो गाइस अब रात भर मैं गोलू को देखते रहा, भैया भी गोलू को देखते रहा कि ऐसा, वो जब भी ऐसा हिलता था मेरी फटके चार हो जाते थे कि पता नहीं ये कब उठे और वो रूप ले ले, जो 12 रात में रूप लेते हैं, रूप ले ले और वो कुछ भी कर ले। तो रात भर देखा, और रात भर देखने के बाद सुबह उठा, सुबह जाकर मम्मी को मैंने बताया, कि मम्मी पापा को बताया मैंने, दादी दादा भी बैठे हुए थे, सबको बताया मैंने कि ऐसे हम लोग के साथ हुआ है। और ये भी बताया कि भैया ने जो कांड किया था ना मेन रोड पे, मतलब वो जो रोड पीछे पतला सा जो रोड था, वो 12 बजे रात में, वो भी बताया। उसके बाद भैया पे जो सूता गया ना, दादा दादी मिल के जो सूते बढ़िया से, मम्मी पापा भी सोया बढ़िया से कि ये सब मत किया करो, तुम नहीं मानते इसका मतलब क्या है कि तुम कुछ भी करोगे। तो बहुत डांट पड़ी। और ये चीज़ को मैं, उसके बाद वो घर में पूजा पाठ हुआ, बहुत सारा लोग हैं, पूजा पाठ हुआ। पूजा पाठ होने के बाद आई थिंक वो चीज़ अब नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद मेरे साथ ऐसा कुछ उस रूम में नहीं हुआ है। तो गैस अब जो नहीं मानते हैं उनके लिए वीडियो नहीं था, जो मानते हैं वो प्लीज़ बिलीव करें, क्योंकि मैं ये रियल बता रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। और गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट करना भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।